आज हम वेल्थ की बात तो बाद में कर लेंगे, लेकिन मेरे जो प्रायोरिटी, आज मेरा जो फोकस है वो सिर्फ हेल्थ के ऊपर रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, या आप किसी से भी एक क्वेश्चन पूछें कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दो चीजें हैं, हेल्थ या वेल्थ। आपका स्वास्थ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए पैसा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों, जब भी आप सीरियस होकर किसी से भी पूछें तो उसका आंसर सिर्फ एक ही आता है कि साहब हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हेल्थ ही नहीं रहेगी तो वेल्थ का क्या करेंगे? और कोरोना टाइम में मैंने बताया ना, बहुत सारे लोगों के जेब में बहुत सारा पैसा था, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हेल्थ ही इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं बताता हूं कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो 5 तत्वों से बना है। और ये सबको मालूम है कि आकाश, आग, हवा, पानी और जमीन, अर्थ, ये 5 तत्व। और जब इंसान खत्म होता है तो ये पांचों तत्व में ही विलीन हो जाता है। अब बात ये आती है कि ये जो 5 तत्व हैं, ये पूरा शरीर जो है वो किस चीज से बना है? 5 चीजें तो गिना दी गई, लेकिन ये है बॉडी बिग कलेक्शन ऑफ सेल्स। हमारा जो पूरा शरीर है वो सेल्स का एक बहुत बड़ा स्टोर, भंडार है। ये ध्यान रखिएगा। और आज मैं बहुत सारी चीजें आपको पर्टिकुलर बताता चलूंगा, उस पर बहुत फोकस कीजिएगा। तो सबसे पहली चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हमारा जो बॉडी है वो सेल्स, यानी कि ढेरों सेल से बना हुआ है। और सेल्स भी अलग अलग तरीके के हैं, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग सेल्स। लेकिन आज मैं पर्टिकुलर सेल्स से स्टार्ट करता हूं। सेल्स से हमारे टिश्यू बनते हैं, बॉडी के जितने भी टिश्यूज होते हैं, और टिश्यू से हमारे ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन का मतलब क्या होता है? हमारे फेफड़े हो गए, कलेजा हो गया, किडनी हो गई, है ना, लंग, जो भी, दिल हो गया, जो भी, बहुत सारी आंखें, ये सब चीजें हमारे ऑर्गन में आती हैं। तो सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से पूरा सिस्टम तैयार होता है, और हमारी बॉडी, पूरी बॉडी तैयार हो जाती है, शरीर तैयार हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा विज्ञान है, और इस विज्ञान को बहुत आराम से, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आज। अब बात ये आती है कि हमारा शरीर तो हमारे पास है, फिर हम बीमार क्यों हो रहे हैं? है ना, रीजन ऑफ डिजीजेस, ये बीमारी क्यों हो रही है? देखिए, सब लोगों को बहुत चीजें मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ज्ञानी होने के बावजूद भी अज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहला अज्ञान यहां से शुरू होता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। हम लोग बाहर का उल्टा सीधा खाना जब खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, है ना, चाउमीन, और दुनिया जहान के मोमोज, और पला क्या 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 क्या, है ना। देखिए, ध्यान रखिएगा, जो जबान को अच्छा लगता है वो शरीर के लिए ठीक नहीं है। ये बहुत आराम से सुन लीजिए इस बात को, कि जो जबान को स्वादिष्ट लगता है वो शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो हम जब बाहर का उल्टा पुल्टा जब भी कोई खाना खाते हैं, ये बहुत बड़ा कारण होता है डिजीजेस को, यानी कि बीमारियों को आमंत्रित करने का। दूसरी चीज है हाइब्रिड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दोस्तों, आप बिलीव करें, और आपको पता भी है कि हमारी जितनी भी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, सब कलर होके आ रही हैं, आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल इंजेक्ट किया जा रहा है उनको, मीठा करने के लिए, बड़ा करने के लिए, है ना। और वो सारा का सारा केमिकल इंजेक्शंस लगा हुआ सारा फ्रूट, सब्जियां हमारे रसोई तक पहुंच जाती हैं, और हम उनको खाते हैं। तो ऑब्वियसली हम बीमार होने की कगार पे बिल्कुल चल रहे हैं। पेस्टिसाइड्स, यानी कि रसायन, हमारे जो सब्जियों पे, इस पे छिड़का जाता है। किसानों को भी नहीं मालूम कि कितना डालना है, वो तादाद से ज्यादा डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी सब्जियां और फसलों को बचाना है हमने। तो होता क्या है कि वो ऑयल बेस्ड रसायन डालते हैं, जो पानी से धुलता नहीं है, और वो हमारे किचन तक आता है। हम नॉर्मल तरीके से धोते हैं, खाते हैं, हमारी बॉडी में चला जाता है। ये बहुत बड़े 3 रीजन है जिसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ 3 रीजन ही नहीं है, इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन है टबैको। बहुत सारे लोग टबैको यूज करते हैं, हर तरीके का टबैको यूज करते हैं। स्मोकिंग, वो भी टबैको से ही बनती है, स्मोकिंग करते हैं। अल्कोहल पीते हैं। उसके अलावा स्ट्रेस हमारी लाइफ में इतना सारा है कि उसकी उसकी वजह से दुनिया जहान की बीमारियां हमें घेरे रखती हैं। और उसके बाद है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, हमारे आसपास घूम रही हैं। हमारे सूर्य की किरणें जो हैं वो अल्ट्रावायलेट जब रेज फेंकती हैं, हम डायरेक्ट धूम पे होते हैं। तो लिमिट लेवल तक तो धूप हमारे को विटामिन डी देती है, लेकिन उसके बाद अगर हम धूप में ज्यादा अपने आप को एक्सपोज करते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी स्किन को, और हमारे स्किन से लेकर शरीर तक पहुंच जाती हैं, और वो खराब करती हैं। अब बात आती है इसके बाद, बहुत सारे वायरसेस हैं जो आपके आसपास घूम रहे हैं, और आप इनसे बच नहीं पाते क्योंकि वो सूक्ष्म होते हैं, दिखते नहीं है। इसके बाद मेडिकल रेडिएशन है जो बीमारी का कारण बनते हैं। एमआरआई कराने जाते हैं आप, एक्सरे कराने जाते हैं, सीटी स्कैन कराने जाते हैं, वहां पर जो रेज निकलती हैं, हैवी रेज जो निकलती हैं, वो आपकी बॉडी को प्रॉब्लम करती हैं। इवन वो अल्ट्रासाउंड जो है वो भी प्रॉब्लम करता है। इसके बाद एयर पॉल्यूशन, इससे आजकल कोई भी नहीं बच पा रहा, हर जगह एयर पॉल्यूशन है।
पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। जितनी गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, जितना हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, हर तरफ से पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। उसके बाद रेंडन एट होम, सबसे मेन मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे घर हैं, हमारे घरों में ही गैसेस इस तरीके की निकलती हैं कि जिसकी वजह से हमें अस्थमा होता है या हमें लंग कैंसर तक हो सकता है, क्योंकि घरों में जो सामान रखा होता है वहां से भी कुछ गैसेस जो है वो निकलती हैं। ठीक है, तो ये 3 स्लाइड जो मैंने दिखाई, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना कि रीजंस ऑफ डिजीजेस, यानी कि जो आपको बीमारियां हो रही हैं उसके पीछे क्या रीजंस हैं। अब बात आती है कि वो रीजन है सबसे बड़ा, वो है फ्री रेडिकल्स। ये शब्द मैं जब प्रेजेंटेशन दे रहा हूं आजकल और बहुत सारे लोगों से पूछता हूं क्या आप फ्री रेडिकल्स के बारे में जानते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसे, सर सुना तो है, नहीं सर पता नहीं है। हाँ, क्योंकि हर एक बच्चा साइंस स्टूडेंट नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको फ्री रेडिकल्स के बारे में इतने शानदार तरीके से समझाऊंगा कि आपको जिंदगी भर आप भूल नहीं पाएंगे फ्री रेडिकल्स होता क्या है और क्या नहीं होता है। चीजों को समझते हैं। आज फ्री रेडिकल्स ही बीमारियों का कारण है। अब ये फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हमारी बॉडी में, ध्यान से देखिएगा। अब इस फ्री रेडिकल्स को समझने के लिए या ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए सेल से, मैंने कहा था टिश्यू बनते हैं, लेकिन सेल से पहले एक स्टेप और पीछे जाएंगे और उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। अब यहां मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल से सेल्स बनते हैं, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से ह्यूमन बॉडी पूरी तैयार हो जाती है। तो दोस्तों ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स ही हमारी शरीर की सबसे बड़ी संरचना के लिए जिम्मेदार है। अब मैं दिखाता हूं आपको हमारी जो बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल, स्टेबल मॉलिक्यूल यानी कि स्वस्थ मॉलिक्यूल जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें 4 पेयर होते हैं। स्टेबल मॉलिक्यूल के आसपास 4 पेयर होते हैं और 4 पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। इसे इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। ये एक स्टेबल हमारा मॉलिक्यूल है। अब मैं इसकी कॉपी आपको दिखाता हूं राइट हैंड साइड पे, देखिएगा। अब ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स में से अगर इलेक्ट्रॉन पेयर में एक पेयर भी ब्रेक होता है, एक पेयर भी ब्रेक होता है, तो वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए कन्वर्ट हो गया, रेड हो गया वो। अब ये फ्री रेडिकल्स क्यों बना, ध्यान रखिएगा साहब। एक संतरा सारी टोकरी के संतरों को बर्बाद कर देता है। एक फ्री रेडिकल जब बनता है तो वो रीजन मैंने आपको 3 स्लाइडों में गिनाए थे कि फ्री रेडिकल्स, उन सभी कारणों की वजह से फ्री रेडिकल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर ब्रेक होते हैं, जितनी भी रीजन मैंने गिनाए। और ये इसकी टेंडेंसी क्या होती है, ये फ्री रेडिकल्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को पूरा करने के लिए स्टेबल मॉलिक्यूल्स के साथ जाके टकराता है, वहां से अपने अणु को, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को चुराता है, चुराने की कोशिश करता है और अचानक ही हमारी बॉडी में चेन रिएक्शन चालू हो जाता है। और ये चेन रिएक्शन चालू होता नहीं है, कंटिन्यू चालू है। आप अभी भी बैठे हुए हैं और आपकी बॉडी में चेन रिएक्शन चालू है और कंटिन्यू चल रहा है। आप सोचते हैं मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, नो, आपकी बॉडी में चेन रिएक्शन चालू है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को कंप्लीट करने के लिए फ्री रेडिकल्स स्टेबल मॉलिक्यूल से कंटिन्यू टकरा रहा है और स्टेबल मॉलिक्यूल को बर्बाद कर रहा है। अब आप राइटिंग के नीचे, सबसे नीचे देखिए, वहां एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वर्ड जो होता है, वो ऑक्सीडेशन वर्ड का मतलब होता है खराब होना, सड़ना, बर्बाद हो जाना। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, यानी कि फ्री रेडिकल्स ही स्टेबल मॉलिक्यूल्स को तोड़ रहा है, खराब कर रहा है और इसकी वजह से हमारे सेल्स डैमेज होते जा रहे हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा इस स्लाइड्स को। लेफ्ट साइड पे नॉर्मल सेल आपको दिखाई दे रहा है और नॉर्मल सेल, बीच में जो सेल है उसके पर फ्री रेडिकल्स का अटैक हो गया, यानी कि वो डैमेज होने की प्रक्रिया उसके ऊपर चालू हो गई। और जब थोड़ी देर में उस देखा तो हुआ क्या कि वो सेल्स ही डेड हो गया, यानी कि एक नॉर्मल सेल्स के ऊपर फ्री रेडिकल का अटैक हुआ। फ्री रेडिकल्स के बाद वो चला गया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की तरफ, यानी कि वो सेल जो था वो डेड हो गया। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेल्स जब डेड होता है तो वो एक डेड सेल और सेल्स को बर्बाद कर रहा है, हमारे अच्छे सेल्स को भी तोड़ रहा है, खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। फ्री रेडिकल्स, डेड सेल्स सारे मिलके हमारे डीएनए को खराब कर रहे हैं, हमारे टिश्यूज को खराब कर रहे हैं, हमारे 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 हर वो सेल्स को खराब हो रहे हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए हैं, हमारे ऑर्गन को चाहिए। तो दोस्तों इन सारी क्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इस शब्द को याद रखिएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। बीमारियां क्यों उत्पन्न हो रही है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों बन रहा है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को बर्बाद कर रहे हैं। फ्री रेडिकल्स क्यों बन रहे हैं,
क्योंकि हमने बताया इतने सारे रीजन थे जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बने, क्योंकि आपने खान पान गलत खाया, बाहर का खाना खाया, पॉल्यूशन झेला, रेडिएशन झेली, तंबाकू खाया, अल्कोहल पिया, दुनिया जहान अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और पता नहीं क्या क्या, इन कारणों की वजह से वो फ्री रेडिकल्स। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि फ्री रेडिकल्स की वजह से आखिर कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो अब बात आती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है तो हमारी बॉडी के अंदर सैकड़ों तरीके की बीमारियां होती हैं, लेकिन कुछ सैकड़ों तरीके की बीमारियों में कुछ बीमारियों के नाम मैं यहां पे दिखाने जा रहा हूं। और मैं आपसे पूछूंगा कि ये बीमारियां जब किसी इंसान को हो जाती हैं तो सोचिए, लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, डॉक्टरों की लाइन में लगते हैं, डॉक्टर एक्सरेज स्कैनिंग कराते हैं, दवाइयां खिलाते हैं, पूरी पूरी जिंदगी लोग दवाइयां खाते हैं। दोस्तों, पार्किंसन डिजीज कितनी खतरनाक बीमारी होती है, पूरी बॉडी हिलती है उसमें। अल्जाइमर, दिमाग मतलब भूलने की बीमारी हो जाती है, लुकोमीनिया, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डायबिटीज, फाइब्रॉइड, ओवरी सिस्ट, है ना, आर्थराइटिस सिंड्रोम है, कैंसर है, मल्टीपल सिरोसिस है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, पैरालिसिस है, ब्रेन ट्यूमर है, दुनिया जहान। अगर इनको काउंट करना शुरू करेंगे तो देखने में 31 हैं, लेकिन ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे सैकड़ों बीमारियां हैं दोस्तों। लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं पूरी जिंदगी में इन बीमारियों को ठीक करने में। और बीमारियां क्यों हो रही हैं, मैंने सारे रीजन आपको बताए। आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूं। हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स होते हैं। 100 ट्रिलियन का मतलब पता है क्या है? खरबों की संख्या में। हमारी पूरी बॉडी, मैंने कहा था सेल्स ऑफ कलेक्शन है, यानी कि 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स हैं खरबों की संख्या में। और एक सेल की जो एज होती है, ध्यान से सुनिएगा, एक सेल की जो एज होती है वो 90 दिन से लेकर 120 दिन की होती है। और फिर उसके बाद वो कुदरती मरता है, वो सेल मर जाता है। नए पैदा होते हैं, मरते जाते हैं, नए पैदा होते हैं, मरते जाते हैं। एज 90 दिन से 120 दिन। अब बात यह आती है कि आपकी एज क्या है और आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है बॉडी का। मेटाबॉलिज्म का मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर आप जवान हैं तो आपकी जो सेल्स की एज होगी वो कम से कम 120 दिन होगी, 110 दिन होगी, 115 दिन होगी। जवान बच्चों का ऐसा होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपका वही एज आपके सेल्स की घटते घटते 90 दिन तक आ जाती है। हमारी बॉडी में 200 से भी ज्यादा डिफरेंट सेल्स होते हैं, लेकिन सबसे मेन सेल जो है जिसे हम बोलते हैं स्टेम सेल्स, वो है मदर सेल्स। इस शब्द को याद रखिएगा, स्टेम सेल यानी कि मदर सेल। मदर सेल रेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट होता है। स्टेम सेल्स ही व्हाइट ब्लड सेल्स बनाता है, प्लेटलेट्स बनाता है, नर्व सेल्स बनाता है, स्किन सेल्स बनाता है, बोन सेल्स, सेक्स सेल्स, फैट सेल्स और हर तरीके के सेल्स बनाता चलता है स्टेम सेल्स। अब बात यह आती है कि स्टेम सेल्स कितने प्रकार के होते हैं। आज तक लोगों को मालूम था या नहीं भी मालूम था, स्टेम सेल्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और एक होता है प्लांट एंड फ्रूट स्टेम सेल्स। ये जो प्लांट एंड फ्रूट स्टेम सेल्स है, ये इसकी खोज हुई है 1990 के आसपास। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की भी जो खोज है वो बिल्कुल इसी के आसपास हुई, क्योंकि इससे पहले लोगों को नहीं मालूम था कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होता क्या है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो है वो गर्भ में, मां के गर्भ में बच्चा जो होता है वो एक नाल से जुड़ा होता है, कॉर्ड से जुड़ा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस कॉर्ड को दोनों तरफ से काट के बच्चों को अलग कर दिया जाता है, मां को अलग कर दिया जाता है। रीति रिवाज के हिसाब से उसको सुखा के डिब्बी में रख के कहीं छुपा दिया जाता है। कोई कहता है गुड लक साइन है, कोई पूजा पाठ करके उसको जमीन में पीपल के नीचे दबा देते हैं। अलग अलग अपने अपने मान्यताएं हैं लोगों की। लेकिन दोस्तों, एक बच्चे की संजीवनी, एक बच्चे की मतलब कहते हैं ना संजीवनी बूटी, वो ही कॉडी है, जिसमें से स्टेम सेल्स को निकाल के किसी भी एज में अगर उसके स्टेम सेल्स को निकाल के उस बच्चे की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो उसको किसी भी तरीके की बीमारी अगर होगी किसी भी ऑर्गन में तो वो बीमारी छूमंतर हो जाएगी, क्योंकि वो स्टेम सेल्स वहां जाके रिपेयर करता है और उस ऑर्गन को वापस ठीक कर देता है। ये कुदरत ने ही दिया है उस कॉर्ड में। ये कॉर्ड जो आप देख रहे हैं, इस कॉर्ड में ही जो है वो स्टेम सेल्स निकलते हैं, है ना, प्लेसेंटा जिसे बोलते हैं। ठीक है, आप देखिएगा इस फिगर में राइट में से ऊपर दिख रहा है प्लेसेंटा, यहां से कॉर्ड निकलती है और कॉर्ड से ये होता है। ये हो गया एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। और इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को यानी कि कॉर्ड को बचाने के लिए अब कुछ बैंक्स बन गए हैं
जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके कपल के पास पहले ही डॉक्टर पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आपको अपने इस कॉर्ड को रखवाना है बैंक में। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो रखवाते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो नहीं रखवाते, क्योंकि बहुत महंगा सौदा है ये, है ना, महंगा सौदा, बहुत महंगा सौदा। अभी मैं आपको दिखाता हूं एक्चुअल में इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की ताकत क्या होती है। ये बॉडी के किसी भी सेल्स के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, कॉपी कर लेता है, किसी भी सेल्स में भी परिवर्तित हो सकता है और वहां पे जाके वो ऑर्गेन को ठीक कर देता है, बीमारी को ठीक कर देता है। देखिए एलोपैथिक जब दवाइयां होती हैं वो बीमारी को रोकती हैं, सिर्फ ठीक नहीं करती। स्टेम सेल्स क्या करता है, वो सेल्स के पर काम करता है और बीमारी को ही खत्म कर देता है। अब ये बात तो पता लग गई है, लेकिन आपके पास भी कॉर्ड नहीं है, मेरे पास भी कॉर्ड नहीं है। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके कॉर्ड कितने परसेंट माँ बाप उसकी कॉर्ड को संभाल के रख पा रहे होंगे, प्रिजर्व करा पा रहे होंगे। विदेशों में तो करा रहे हैं, इंडिया में तो अभी भी वो नहीं हुआ, ठीक है। तो प्रिजर्व करा रहे बैंक्स के अंदर आजकल हो रहा है और इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज उतर गई हैं। इसमें अपन नीचे के नीचे थर्ड लाइन में देखेंगे तो रिलायंस भी लिखा है, यानी कि रिलायंस भी उतर गया है इस कॉर्ड बैंक के अंदर। 45-50 हजार रुपए से लेके 75,000 रुपए इनिशियल अमाउंट आपको देना पड़ता है, पहली फीस। फिर हर साल 10,000 रुपए देते जाओ, जिंदगी भर जब तक आपको इसको संभाल के रखवाना है पैसे देते रहो और वो संभाल के रखे रहेंगे। जब जरूरत हो आप उस स्टेम सेल को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सौदा बहुत महंगा है। तो साहब आप और हमारे पास तो कॉर्ड नहीं है, अब हम क्या करें, बीमार तो हम भी हो रहे हैं, एज तो हमारी बढ़ती जा रही है सबकी। तो साहब अब बातें आती है 1990 में डॉक्टर फ्रेड जूली, ये है फादर ऑफ प्लांट स्टेम सेल्स। इन्होंने खोज करी उस बात की कि प्लांट स्टेम सेल्स यानी कि फ्रूट स्टेम सेल्स से भी उस वही काम करता है जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स काम करता है, वही ये काम करता है। आप ध्यान से देखिएगा, एक पेड़ जो है वो हर साल पत्तियां गिरा देता है, फिर नई पत्तियां पैदा होती हैं, फिर गिरा देता है, फिर नई पत्तियां पैदा होती हैं, डंडियां टूट जाती हैं, फिर नई डंडियां स्टेम्स निकल जाती हैं, फूल खिलते हैं, फ्रूट्स आते हैं, फूल खिलते हैं, फ्रूट्स, और ये चलता रहता है सालों साल। अगर आप पेड़ को छटनी भी कर दो, काट भी दोगे, तो उसकी तने में से डंडियां फूट पड़ती, इतनी पावर होती है उसमें, उस पेड़ में, उनके फ्रूट्स में। तो फ्रेड जूली ने क्योंकि ये स्विट्जरलैंड के हैं, तो पूरी दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर ये फ्रूट्स पाया जाता है, एप्पल और ग्रेप्स। उन्होंने कहा तो पूरी दुनिया में एप्पल और ग्रेप्स पाए जाते हैं, लेकिन ये जो जो मैं आपको दिखा रहा हूं एप्पल और ग्रेप्स, ये दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। ये पर्टिकुलर एक जगह है स्विट्जरलैंड में, ये वहीं पाए जाते हैं। इसलिए इसको साइंटिफिक यानी कि एक नाम दिया गया, इसको दिया गया मॉलस डोमेस्टिका, और जो अंगूर है इसको दिया सोलर वाइटस। एक्चुअल में नॉर्मल सेब को अगर आप काट के रख दें तो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में काला पड़ने लगता है। आप इस बात के लिए एग्री करेंगे, क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडेशन की क्रिया में चला जाता है, वो खराब होने लगता है। लेकिन ये क्या पहले ऐसा कुदरत ने तैयार किया है सेब कि इसको काट के अगर आप रख दें तो 6 महीने तक काला नहीं पड़ता। सोच के देखिए, इतना एंटीऑक्सीडेंट है और इतना एंटी एजिंग कंटेंट इसके अंदर है, और सेम एस ग्रेप्स में भी है ना, इस अंगूर में भी है। तो डॉक्टर फ्रेड जूली ने क्या किया, इसको प्रोसेस किया, इन दोनों में से स्टेम सेल्स को निकाला और देखा कि ये स्टेम सेल्स किस तरीके से काम करता है। तो साहब चौंक जाएंगे आप कि वो स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में जाके बिल्कुल वही काम करता है जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स यानी कि कॉर्ड में जो स्टेम सेल्स निकलता है वो काम करता है। तो इसको मैं यहां पे हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं। यहां देखिएगा, एक कोशिका के विशिष्ट यानी कि स्पेशल होने से पहले, एक कोशिका के स्पेशल होने से पहले ये सबसे पहले स्टेम सेल्स के रूप में शुरू होती है। स्टेम सेल्स की अनूठी विशेषता यह है कि वो प्लूरिपोटेंट है, यानी कि इसमें मानव शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिका बनने की क्षमता होती है। मैं रिपीट करता हूं, इसमें मानव शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिका बनने की क्षमता होती है। अब सोच के देखिए, यानी कि पूरी बॉडी में जो भी ऑर्गन है उस ऑर्गन को रिपेयर करने की ताकत इनके स्टेम सेल्स में है। 2 स्टेम सेल्स लिए गए, इसीलिए हमारे प्रोडक्ट को डबल स्टेम सेल्स के नाम से जाना जाता है, जो कि फाइटोविस के नाम से मार्केट में लॉन्च हुआ।
1991 में मेबेल बायोकेमिस्ट्री के नाम से इस कंपनी को चालू किया गया स्विट्जरलैंड में, और आज यू कांट बिलीव इस कंपनी में 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। दोस्तों, ये जितने भी टॉप लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हाई मतलब जबरदस्त साइंटिस्ट हैं ये लोग उस कंपनी के, और कंटिन्यू इनोवेशन, कंटिन्यू लगातार ये खोजबीन करने में लगे हुए हैं। इस कंपनी को इसी इनोवेशन के लिए पूरी दुनिया से अवार्ड्स मिले, सर्टिफिकेशन मिले, और ये इतना परफेक्ट प्रोडक्ट बन गया कि अभी इसके जो कुछ वीडियोस आप देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, देखते हैं। सबसे पहले ये कोलैबोरेशन नेस्विस के साथ हुआ, डॉक्टर फ्रेड जूली की कंपनी जो कि मेबेल बायोकेमिस्ट्री है, नेस्विस के साथ टाई अप हुआ, और ये जो आपको बीच में सर्टिफिकेट नजर आ रहा है वो मेबेल बायोकेमिस्ट्री के एमडी के साइन हैं जो इन्होंने करके दिए कि यू होल सोल इट्स में कंसर्न, मतलब ये पूरा का पूरा दिया हुआ है कि हाँ, आप हमारे प्रोडक्ट को बिल्कुल प्योर प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Biochemistry develops highly innovative company forms part of Switzerland's largest is inspired by nature and realized by science. Many novel anti-aging concepts such as stem cell technology products of consistently outstanding quality and functionality. The work of Meibel Biochemistry has been recognized through numerous. तो ये इनका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था इस कंपनी का कि ये कंपनी किस तरीके से पूरी दुनिया में इनोवेशन के लिए इस टाइम इनको धड़ाधड़ वो मिल रहे हैं, है ना। अब इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। of stem cell in treatment and prevention of diseases. Biological cells जिन्हें खास प्रकार के सेल्स में बदला जा सकता है और इन्हें डिवाइड करके ज्यादा स्वस्थ स्टेम सेल्स बनाए जा सकते हैं। ये यूनिवर्सल सेल्स होते हैं। ये मदर सेल्स हैं जिसके पास किसी ने आप को फिर से नया बना सकते हैं। जीवन को बनाने वाले ये बिल्डिंग ब्लॉक्स भविष्य की सबसे उपयोगी रिपेयर किट होने वाली है। जब एक स्टेम सेल डिवाइड होता है तो हर या फिर किसी खास कार्य करने वाले सेल में बदल सकता है। उदाहरण के लिए रेड ब्लड सेल्स, ब्रेन सेल्स, मसल सेल्स आदि। फाइटोविस किससे बना है? स्टेम सेल से बना है, जिसमें मालुस डोमेस्टिका फाइटोसेल टेक, सोलर वाइटिस फाइटोसेल टेक, एसेरोला चेरी पाउडर, ब्लैक गोजी एक्सट्रैक्ट, लूटीन, जियाजेंथिन, बिलबेरी, एस्थाजेंथिन, रेसवेराट्रॉल, ग्लूटाथायोन, रोज हिप एक्सट्रैक्ट, विटामिन ब्लेंड है। फाइटोविस कैसे काम करता है? फाइटोविस वर्क्स इन द फॉलोइंग वेज: rejuvenation, regeneration, repair of any damaged cell or tissue of the body. फाइटोविस कौन सेल प्रोडक्ट है और सैकड़ों बीमारियों के खिलाफ मददगार हो सकता है, जैसे पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज, ल्यूकीमिया, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डायबिटीज, fibroid, ovarian cyst, arthritis, rheumatoid arthritis, spinal cord injury, paralysis, brain trauma, congestive heart failure, high blood pressure, orthopedic injuries, baldness, deafness, blindness, glaucoma, bone marrow transplant, wound healing, kidney stone and failure, prostate enlargement, liver diseases, pancreatic dysfunction, cardiovascular diseases, vision impairment, learning defects, skin repair, and oral plant-based stem cell. Being carefully manufactured, Phytoviz is 100% clinically proven, safe and effective, 100% Swiss quality formulation, 100% non-toxic and all natural, 100. When you are healthy, you are wealthy. And when you are wealthy, that is Nesviz life. जी हाँ, सही सुना दोस्तों। जब आप स्वस्थ होते हैं तो आप समृद्ध भी होते हैं, और जब आप समृद्ध होते हैं तो यही Nesviz keeps the doctor away. For Phytoviz, the ingredients are sourced from Swiss, and Nesviz makes you a leader and lets you enjoy the biz. तो दोस्तों, ये जो स्टेम सेल्स है फाइटोविज, ये भी मदर सेल्स है और ये यूनिवर्सल सेल है। ये बॉडी में जाता है और पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर जो भी डैमेज सेल्स होते हैं सबसे पहले जाके टच करता है अपने आप को, और ये फोटोकॉपी कर देता है, रेप्लिकेट करता है। जैसा भी सेल होगा, जिस सेल के साथ टकराएगा उस वैसा बन जाएगा। फिर उसके बाद ये अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, और जितने भी बेड सेल्स होते हैं और वहां से उसको हटाता चलता है, रिप्लेस करता जाता है, और अब उसकी जगह पे अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। अगर कोई ऑर्गन ठीक है तो उसको ये बाईपास कर जाएगा, और जो भी गलत खराब सेल्स हैं उनके ऊपर जाके वर्क करता है।
अगर आप फाइटोविज ले रहे हैं और आपकी बॉडी में सारे सेल्स वो ठीक हो गए हैं और फिर भी आप फाइटोविज ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि बॉडी में वो स्टोर होते जा रहे हैं। इसका मतलब आपने वीडियो में देखा होगा कि अगर ये किसी पर्टिकुलर सेल के साथ टच होके कॉपी नहीं कर रहे हैं तो ये बॉडी में स्टोर रहते हैं और स्टेम सेल्स के रूप में ही घूमते रहते हैं। जैसे ही कोई फ्री रेडिकल्स बना, इमीडिएट वहां जाते हैं और उसको एकदम से ठीक कर देते हैं। ये कितनी शानदार बात है, ये बहुत जबरदस्त मतलब साइंस है। और इसी वजह से मैंने कहा ना कि जो बीमारियां हैं वो जड़ से खत्म हो रही हैं, दवाई रोकती है, ये सेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जब सेल्स आपके ठीक होंगे, इम्यूनिटी ठीक होगी, सब कुछ ठीक होगा, तो बीमारी होगी ही नहीं। तो दोस्तों आगे बढ़ता हूं और मैं दिखाता हूं कर लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री। मैं आज कहना चाहता हूं जी, कार्यक्रम में मैंने एक कार्यक्रम क्या जोड़ा, मैं वहां एक नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट यामाहा को मिलने गया। क्यों? फोटो निकलवाने के लिए। मैं इसलिए किया गया कि उन्होंने स्टेम सेल के अंदर जो रिसर्च की है, मैंने जितना पढ़ा था तो मेरे मन में आया था शायद इनकी एक खोज हमारे काम आ सकती है क्या। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे देश के आदिवासी, उन आदिवासियों को परंपरागत रूप से सिकल सेल की भयंकर बीमारी से जूझना पड़ रहा है। और सिकल सेल की बीमारी कैंसर से भी भयंकर होती है। जिन्होंने सिकल सेल की बीमारी वालों के विषय में पूछा है तो पता चलेगा ये कितनी पीड़ादायक होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। एक आशा लगी है कि स्टेम सेल के द्वारा सिकल सेल की बीमारी से मुक्ति हो जाए। हम गए तो वहां गए, उनसे चर्चा की और बेंगलोर के हमारे साइंस इंस्टीट्यूट के साथ आज उस दिशा में हमारा काम हो रहा है कि स्टेम सेल्स के द्वारा हमारे युवा साइंटिस्ट कुछ खोज करें। मेरे आदिवासी भाइयों, दर पीढ़ी जो परेशानियों से जिंदगी गुजारनी पड़ती है। देखिए अभी तो हमारे इंडिया के अंदर इनोवेशन की तैयारी चल रही है जापान के साथ मिलके स्टेम सेल्स के ऊपर, लेकिन नेस्विज ने क्या किया, नेस्विज ने मेबेल बायोकेमिस्ट्री, जो कि ओरिजिन जहां से ये निकला, जहां से तैयार हुआ, जहां से ये बनके मतलब इनोवेशन हुआ, आप सोचिए कंपनी के साथ डायरेक्ट टाई अप करके उस प्रोडक्ट को पहले ही इंडिया में लेके आ गए आप लोगों के लिए। ये कितनी जबरदस्त बात है। इस बात के लिए मैं नेस्विज के डायरेक्टर श्री संतोष चंद्राकर सर को सैल्यूट करता हूं, है ना, नमन करता हूं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये फाइटोविज किस तरीके से काम करता है, क्या है, कैसे है। तो सबसे मेन चीज मैं आपको बता देता हूं कि फाइटोविज के अंदर दो इंग्रेडिएंट जो है वो है मोलस डोमेस्टिका और क्या नाम ये आपका ग्रेप्स का जो है, ये दोनों बहुत ही मेन है सोलर वाइटस। लेकिन इसके अलावा 11 इंग्रेडिएंट और इसके अंदर डले हैं, जो कि पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि 13 इंग्रेडिएंट के साथ नेस्विज ने इस प्रोडक्ट को इस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया। आज इस प्रोडक्ट को मेबेल बायोकेमिस्ट्री का सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट, HACCP सर्टिफिकेट, इनोवेशन सर्टिफिकेट, 100% नेचुरल सर्टिफिकेट, ISO, GMP सर्टिफिकेट, स्विस क्वालिटी फार्मूला सर्टिफिकेशन, वो सब तरीके से लेस है। आप सोच के देखिए इतना पावरफुल प्रोडक्ट आज आपके सामने है। ये किस तरीके से काम करता है मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। जैसे हम इसको इंटेक करते हैं, ये बॉडी में जब ये जाता है, देखिए ये बिल्कुल बीज की तरह है, ये सीड की तरह है। जब तक ये पाउच में है, जब तक वो ठीक पाउच में ही है, लेकिन जैसे हम उसको बॉडी में अपने इंटेक करते हैं तो उसी वक्त जैसे बीज को हम जमीन में गाड़ते हैं, मिट्टी में डालते हैं और पानी और खाद जब वो क्या नाम धूप पड़ती है तो उसमें से पौधा निकलने शुरू हो जाता है। सेम इसी तरीके से स्टेम सेल बॉडी में जैसे ही जाता है ये अपना वर्क करना शुरू कर देता है। सबसे पहले ये क्या करता है, ये गुड सेल जो भी आपके अच्छे सेल होंगे उसके साथ जाके टच करेगा, दोस्ती करेगा और रेप्लिकेट कर देगा, यानी कि अपने आप को फोटोकॉपी करने लगता है, वैसे ही बना देता है। क्योंकि इसमें वो विशेषता है कि ये अच्छे सेल के हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है ऑर्गन टू ऑर्गन। जिस ऑर्गन में भी जो भी सेल होगा उसके साथ ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद ये जितने भी हमारे बीमार सेल हैं उसको रिस्टोर कर देता है, ठीक है, उनको रिस्टोर करता है। फिर क्या करता है, जितने भी डेड सेल हैं, जो हमारे सेल्स मर गए हैं बॉडी में और वो पड़े हुए हैं, वो खराब ही हो रहे हैं, बेसिकली बॉडी को खराब कर रहे हैं वो, इसीलिए हमारी शरीर में झुर्रियां और अजीब सी स्किन और अजीब सी अंदर अंदर जो बीमारियां चल रही हैं ना, उस डेड सेल्स को रिप्लेस कर देता है, बिल्कुल हटा देता है। डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है। हमारी ब्लड सेल्स के जो सेल्स हैं उसको, यानी कि खून को साफ करता है। और खून को साफ करने का मतलब सिर्फ खून वैसे ही साफ नहीं कर रहा, खून में से कोलेस्ट्रॉल से लेके एक एक चीज को साफ कर रहा है, वो रिजुविनेट कर रहा है।
एज को बढ़ा रहा है सेल्स की। जो सेल्स आपके घटते घटते 90 दिन आ गए थे, उस सेल्स को ये वापस इसकी एज बढ़ा के 120 दिन की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, मैंने भी आपको बताया था ना कि एक सेल की एज 90 दिन से 120 दिन की होती है, तो ये क्या करता है, उस एज को बढ़ाना शुरू कर देता है। ओके, तो ये 6 स्टेप्स में अपना ये काम कर रहा है। अब इसको लेना कैसे है, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। जिन लोगों ने ये ले लिया है, प्रोडक्ट मंगवा लिया है और उसको वो यूज कर रहे हैं, तो क्रॉस चेक कर लेना कहीं गलती तो नहीं हो रही। तो सबसे पहले फाइटोविज को हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में खाली पेट बासे मुंह, फिर रिपीट कर रहा हूं, मॉर्निंग में खाली पेट बासे मुंह, कोई कुल्ला नहीं करना उस टाइम, कोई ब्रश नहीं करना, कोई दातुन नहीं करना। अर्ली मॉर्निंग उठते ही सबसे पहला काम आपने ये करना है कि पाउच को काटना है और इसको टंग के नीचे, जबान के नीचे की तरफ रखना है। ठीक है, देखिए जबान के नीचे सबसे ज्यादा फाइन और सेंसिटिव ग्लैंड्स होती हैं। आपने देखा होगा कि होम्योपैथिक की दवाई भी जबान के नीचे रखी जाती है ना। पान का गुटखा जो लोग खाते हैं वो भी जबान के नीचे रखते हैं, तंबाकू जबान के नीचे रखते हैं, क्योंकि वो एकदम असर करता है। तो ये सबसे सेंसिटिव चीज जगह होती है। तो इसको भी फाइटोविज को भी हमने जीभ के नीचे ही रखना है। ध्यान रखिएगा, जो आपकी लार है वो बनेगी और उसके हिसाब से आप 5 मिनट तक उसको दबा के रखना है आपने। उस लार के साथ, कोई लार बोलता है, कोई राल बोलता है, तो उसके साथ आपने इसको दबा के रखना है और 5 मिनट के बाद जो बच जाए उसको स्वॉलो कर जाना है, यानी कि निगल जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कम से कम 2.5 गिलास पानी, बड़े ग्लास के 2.5 गिलास पानी आपने पानी पीना है अच्छे से, क्योंकि बॉडी को पानी चाहिए, क्योंकि पानी जितना आप पिएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब एक काम और करना है, 1 घंटे की फास्टिंग रखनी है, यानी कि जब आपने ये फाइटोविज ले लिया उसके बाद 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, कुछ नहीं टच करना। आप वापस बेड में जाके सो सकते हैं, आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, आप अखबार पढ़िए, कुछ भी कीजिए, लेकिन वैसे 1 घंटे की फास्टिंग आपको देनी है, क्योंकि ये अपना वर्क करता है उस टाइम पूरी बॉडी में। पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर आपने पानी पीना है। जितना पानी आप पिएंगे उतनी बॉडी के लिए आपके वैसे भी अच्छा है, और फाइटोविज अगर आप इनटेक कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये लेने का इसका तरीका है। उसके बाद जब बॉडी में जाता है, फिर आप, अब ये क्या क्या काम करता है, इम्यून को आपके स्ट्रांग कर रहा है, हार्ट को बिल्कुल ठीक कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर रहा है, वेट लॉस कर रहा है, हर तरीके की स्किन को ठीक कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर रहा है, हर, मतलब मैंने कहा ना, बॉडी में हर चीज कर रहा है। लेकिन एक चीज पे ध्यान रखिएगा कि जो हो रहा है वो हो रहा है आपकी बॉडी में सेल्स को, ये फ्री रेडिकल्स को हटा रहा है और आपके सेल्स को ठीक कर रहा है। ये मेन काम जो कर रहा है अपना, वो है सेल्स को रिपेयर कर रहा है। जब सेल्स रिपेयर होंगे तो सारी की सारी चीजें ठीक होती जाएंगी। लोग पूछते हैं कि सर क्या पर्टिकुलर बीमारी में काम आएगा, ये वाली बीमारी में काम आएगा, ये वाली बीमारी में काम आएगा? तो साहब आंसर ये है, ये फाइटोविज बीमारी ठीक नहीं करता, ये सेल्स ठीक करता है। बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है, जड़ में काम करता है। ध्यान रखिएगा, कहते हैं ना कि पेड़ की जड़ में अगर खाद पानी अच्छा डालोगे तो अपने आप ही पत्ते और फ्रूट अच्छे आएंगे। तो बिल्कुल ये सेल्स के ऊपर काम कर रहा है। बीमारियां जो भी बॉडी में वो अपने आप ही वॉश आउट हो जाएंगी। ठीक है, और उसके कैसे काम करता बॉडी में, क्या स्टेम सेल्स हैं, और स्टेम सेल्स को जब हम इंटेक करते हैं तो लेते हैं बॉडी में, और फिर वहां से बॉडी में से अगर सारे सेल्स हट गए, अच्छे मतलब बुरे सेल्स हट गए, अच्छे सेल्स की जगह उसने अपने आप को डुप्लीकेट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके ऑर्गन ठीक हो गए। ऑर्गन सारे ठीक हो गए तो आपकी बॉडी ठीक हो गई, मींस बीमारी। अच्छा, कई लोग पूछते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि सर ये कैसे लेना है और कब तक लेना है? तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली, देखिए लोग, मैंने कहा ना, बीमारियों के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, डॉक्टर की लाइनों में लगे हुए हैं, स्कैनिंग करा रहे हैं,
पता नहीं MRI करा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, बहुत बुरा हाल है लोगों का और लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। साहब आप सोच के देखिए, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मात्र 60 दिन का कोर्स है। मैं आपको ये दिखाता हूं, ये फाइटोविज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पैकेट है और इसके अंदर डबल पैक है ये, ठीक है। और एक पैक के अंदर 30 सैशे होते हैं, 30 सैशे, यानी कि 60 दिन का कोर्स है। आप बिलीव करेंगे, जब तक आप 60 दिन का कोर्स कंप्लीट करने पे आएंगे, तब तक आप जो आपके अंदर बीमारी हैं वो सब वॉश आउट हो रही होंगी, आपके रिजल्ट अपने आप आएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो भी व्यक्ति इसको इनटेक करेगा, उससे पहले वो डॉक्टरी रिपोर्ट अपनी निकाल लें, डॉक्टरी रिपोर्ट अपना टेस्ट, ब्लड टेस्ट से निकाल लें और फिर इसको स्टार्ट कीजिए। 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 30 दिन बाद फिर रिपोर्ट निकालिए, फिर 2 महीने बाद रिपोर्ट निकालिए। अपने आप आपको पता लगेगा कि आपकी, क्योंकि देखिए डॉक्टर जो है वो रिपोर्ट को देख के आपकी दवाई दे रहा है, वो अंदर नहीं घुस पाता बॉडी में, वो तो कहता है जी ब्लड टेस्ट करा लो। तो आपकी रिपोर्ट देख के वो जितनी भी गोलियां आप खा रहे हैं, वो उसकी एमजी डाउन होने शुरू हो जाएगी, अपने आप ही वो कहेगा इसकी एमजी कम करो, इसकी एमजी कम करो। अब ये क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या जब फाइटोविजिल लेना स्टार्ट करें तो जो हम गोलियां खा रहे हैं किसी भी तरीके की, तो क्या उसे बंद करना है? नहीं साहब, उसे बंद नहीं करना, उसे चलते रहने देना है। डॉक्टर अपने आप बंद करेगा, पहले एमजी कम करेगा फिर बंद भी करेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको बता देता हूं कि हमारे नेस्विज में करीब 80 से ज्यादा एमबीबीएस डॉक्टर इस टाइम जुड़ चुके हैं। उन लोगों ने फाइटोविज लेना शुरू कर दिया है और वो खुद भी अपने पेशेंट्स को जो है वो फाइटोविज रिकमेंड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज है नेस्विज के लिए, ठीक है। सो इसीलिए अपनी रिपोर्ट निकालिए, रिपोर्ट निकालने के बाद इसको स्टार्ट कीजिए। और ये मैं तो कहता हूं, अब कई लोग पूछते हैं सर मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, तो साहब मैं आपको बता देता हूं कि इंसान ऊपर से जो ठीक लग रहा है ना, वो ठीक नहीं है, अंदर फ्री रेडिकल्स अपना काम कर रहे हैं। देखिए कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं आती। अगर कोई भी आज आपका ब्लड टेस्ट होके आता है और आपको अचानक डॉक्टर बताता है जी आपको शुगर हो गई है, तो ऐसा नहीं कि आपने कल ढेर सारी चीनी खाई थी, गुड़ खाया था तो आपको शुगर हो गया। हर बीमारी का एक लंबा सफर है, वो प्रोसेस है जो चलता हुआ आ रहा है और अचानक बम फूटता है एक दिन, और टेस्ट में पता लगता है आपको बीपी हो गया, आपको थायराइड हो गया, और आपका फलाना हो गया, आपको ढिमकाना हो गया। फिर आप एकदम भड़बड़ा जाते हैं और फिर जूता भी लाते हैं, पैंट भी लाते हैं, सब कुछ लाते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। साहब जो लोग स्वस्थ हैं वो भी फाइटोविज लीजिए, क्योंकि वो जो प्रोसेस चल रहा है आपकी बॉडी में उसको रोक देगा। ये जो बीमार हैं उनको तो लेना ही चाहिए। क्या जा रहा है बताइए ना, जायदाद तो बिक नहीं रही। 12,850 के अंदर ट्राई करने में क्या दिक्कत है, और क्यों ट्राई करना है मैं आपको अभी इसके टेस्टिमोनियल्स दिखाऊंगा, तो आपको मिरेकल रिजल्ट्स दिखाई देंगे इसमें, है ना। सबसे पहले मैं आपको एक रिजल्ट दिखा रहा हूं। साउथ का एक व्यक्ति है और इसकी स्किन के ऊपर इतने बुरी तरीके से रैशेस हैं, अजीब सा उसको खारिश है थी कि पूछिए मत। देखिए फाइटोविज लेने से पहले का वीडियो बनाने के 2 हफ्ते बाद ये फिर से वीडियो बना के उसकी हीट जो 8 दिन का जब तक कंप्लीट कर, एक ये वो है। दूसरा ये डॉक्टर है, बताएं आप 1 महीने से फाइटोविज यूज कर। सर मेरे को इसमें सबसे अच्छा चीज़ ना खाने की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि गिरती जा रही थी। जब मैंने फाइटोविज लेना शुरू किया, अब जहाँ मैं एक टाइम भी नहीं खा पा रही थी वहाँ मैं 3-3, 4-4 टाइम, तो ये बहुत अच्छी हुई है। मेरी हेयर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है और सास हैं तो उनके भी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं इसके लिए। तो मैं चाहूँगी कि वो जितने भी हैं या उनके अदर फ्रेंड्स हैं, आप सबको फाइटोविज दीजिए। बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बिना सोचे समझे आप फाइटोविज दे सकते हैं। ये बिल्कुल ग्लो कर रहा है। मैं खुद ही बता रही हूँ कि मैं काफ़ी मुरझा सी गई थी जब ये प्रोडक्ट की जब हुई है मैन्युफैक्चरिंग के बाद, जब ये हमारे पास पहुँचा है कि इसे यूज़ करूँ। जैसे मैं इसे यूज़ करूँगी उसके बावजूद ही मैं सबको बता पाऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा और अभी मेरा, ठीक है जी, एक ये हो गया। अब एक बिल्कुल ही लेमैन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक हमारे पंडित जी, इनको सुनो। नमस्कार आचार्य जी, आप फाइटोविज कंज्यूम कर रहे हैं, इसका क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ है? जी आपने मुझे अच्छा प्रश्न किया है। मैं कुछ दिनों से क्या 9वां दिन है मेरा फाइटोविज का। मार्ट में बैठो, सामने स्टूल रखो, स्टूल के ऊपर अपना पैर पसारो, फिर मोजा अपना जरूरत पहनो। इतनी तकलीफ होती थी। अब मैं खड़े खड़े भी मोजा जरूरत पहन सकता हूँ।
पहले कमर में इतनी समस्या थी, पिड़ेले में इतनी समस्या थी, अब बैठे बैठे धो लेता हूँ फिर भी पिड़ेले में दर्द नहीं है। 6ठे दिन से मुझे फर्क पड़ा था। अच्छा। लेकिन बताने की जगह नहीं थी। इस दवा से नई जिंदगी मिली है, मेरा अनुभव ये है। और आप चाहेंगे कि ऐसी दिक्कतों से गुजर रहे हैं? आज मैंने अपने धर्मपत्नी के लिए दवा ली है। अरे वाह। हाँ, मुझे तो 60 दिन का कोर्स पूरा करना ही है, वो अपना अनुभव हुआ इसलिए मैंने ले लिया। ठीक है जी। तो ये देखिए पंडित जी, इनका क्योंकि अर्थराइटिस प्रॉब्लम मेरे को लग रहा है इनकी थी, क्योंकि ये पैर बैंड नहीं कर पा रहे थे अपना, कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, सारी चीजें थी। लेकिन 9वें दिन ये बता पाए। 6ठे दिन से इनको वैसे तो लग गया था बढ़िया, लेकिन इन्होंने फिर रिकमेंड किया अपनी वाइफ के लिए भी। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। ये देखिए, एक्चुअली साउथ की लैंग्वेज है तो नहीं समझ में आएगा आपको, लेकिन शुगर, जॉइंट पेन, गैस्ट्रिक, थायराइड जो भी था इनको सबको, ये सब रिजल्ट इनके आए हैं। ये मैडम, इनको थायराइड फ्लैट बॉल बन गई थी, जिसका कि इन्होंने फाइटोविज लिया और उनका रिजल्ट उनके सामने आज वो कम से कम बता रही हैं कि फायदा हुआ है। ये देखिए, बालों पे भी असर कर रहा है ये, बिफोर और आफ्टर, है ना। पहले हम देखते थे कि वो क्या नाम, वो टीवी में आता था, वो टेली वाला जो प्रोग्राम आता था उसमें बिफोर और आफ्टर दिखाते थे, हम ऐसे ही देखते थे। लेकिन आज हम खुद दिखा पा रहे हैं कि हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है कि हम भी आप बिफोर और आफ्टर दिखा पा रहे हैं। तो देखिए, बिफोर उनके बालों में अंदर तक चांद, मतलब खोपड़ी झांक रही है। अब आप 3 हफ्ते के बाद ही उनके बालों की ग्रोथ देखिए, कितना शानदार है ना, कितना बढ़िया रहा। और ये बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट हमारे सामने आई थी, जो कि यूट्रस फाइब्रॉइड्स जो था 21 दिन के अंदर जो है कंज्यूम किया, और उनकी जो पहली रिपोर्ट थी 21 दिन पहले और 21 दिन के बाद जो है वो उनका प्रॉब्लम काफी हद तक क्लियर हो गया, जबकि डॉक्टर ने इनको ऑपरेट करने के लिए बोल दिया था। आपको मालूम है फीमेल्स के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम आजकल चल रही है और यूट्रस तक बाहर निकालना पड़ जा रहा है। तो ये एक चीज है। दूसरी, 15 दिन के अंदर ही ये एक हाइपोथायराइड जो था वो क्योर हुआ, ये उनकी रिपोर्ट है। और बिफोर एंड आफ्टर जो है ये 136 जो इनकी फास्टिंग में शुगर आ रही थी वो नॉर्मल होके अब देखिए 100 से नीचे आ गई है ना, 15 दिन के अंदर अंदर। ये साहब हैं, इनका भी कुछ ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। ठीक है, 17 दिन के अंदर, मतलब अभी देखिए 60 दिन का कोर्स है। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि क्या 60 दिन के बाद ये लेना बंद कर देना है? सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, ये फूड सप्लीमेंट है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। जैसे हम बादाम, काजू, किशमिश खाते हैं या दूध पीते हैं या बॉर्नविटा मिला के जो भी कुछ देसी घी खा रहे हैं, ये सब फूड सप्लीमेंट जैसे हम खाते हैं, ये भी फूड सप्लीमेंट ही है। बट ये स्टेम सेल है, ये भी फ्रूट से बना है, 100% ओरिजिनल है, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है, साइड इफेक्ट 1 पैसे का नहीं है। हाँ, पहली बार जब आप लेंगे तो हो सकता है कि आपके मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कहा कि सर हमारा पेट जो है वो चल पड़ा। हाँ जी, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स क्लियर करता है ये, है ना। जो क्या ना, इंटेस्टाइन के अंदर उल्टा सीधा जो भी जमा होता है वो सब निकाल भी देता है ना। तो मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि 60 दिन के बाद बंद करें चाहे इसको चालू रखें, ये अप टू यू। अगर आप अपनी बॉडी को बहुत हेल्दी और सही देखना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि 6 महीने में एक कोर्स कर लेना चाहिए। ज्यादा आपको लगता है यार मैं नहीं कर पाऊंगा तो 1 साल में एक बार इस कोर्स को कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि बॉडी आप ही की है। जब अगर हम गाड़ी का इंजन ठीक कराने के लिए सर्विस के लिए लेके जाते हैं, स्कूटर ले आते हैं, गाड़ी ले आते हैं, तो उसकी भी तो सर्विस कराते हैं ना। तो बॉडी की सर्विस के लिए अगर हमने साल में एक बार ले भी लिया तो और कोर्स कर लिया तो क्या बात है, नीट एंड क्लीन हो जाएंगे हम, है ना। ये बेस्ट चीज है। और अगर आप इसे लगातार लेते भी हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके, क्योंकि मैं आपको बताया तो मैं तो लगातार लेने वाला हूं इसको, है ना। एक ये शुगर का रिपोर्ट जो आया इसने हिला के रख दिया था। फास्टिंग जो थी वो 500 से ऊपर थी, 575 के आसपास थी, हॉस्पिटल ले आने की स्थिति थी। लेकिन आप सोचिए 30 दिन के अंदर अंदर इनकी 154.3 पे आ गई फास्टिंग जो ब्लड शुगर था। मेरे को लगता है कि 60 दिन के अंदर अंदर ये बिल्कुल नॉर्मल पे आ जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है जो 500 से लेके 154 पे ले आई, है ना। आई एम स्पेशली मैं कुछ समय से लेके अपने अंदर फील करना, अपने अंदर लो एनर्जी फील करना, बहुत एनर्जी मेरे साथ रहती करना होता है। तो मैं अपने आप को 4-5 घंटे के बाद ही पहुंचा था, क्योंकि मेरे पास इतनी एनर्जी रहती नहीं थी कि मैं बैठ के काम कर सकूं। 2 to 3 आवर्स और 4 आवर्स और 8 आवर्स मुश्किल होती थी मुझे, और ब्रेथ तो इतना पूछिए मत कि सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। बट एक अमेजिंग प्रोडक्ट मेरी सिस्टर ने मुझे
बता रहा हूं कि इसको मैंने सिर्फ 4 दिन लिया और 4 दिन में ही अपने बॉडी के अंदर ड्रामेटिक चेंज मैंने पाया। जो एनर्जी लेवल थी वो लगभग मेरे हिसाब से मैं कह सकता हूं कि 4 दिन में ही मेरे को अपने आप 50% मैं चेंज देख पा रहा था कि पूरा दिन मैं बैठ के काम कर सकता हूं ऑफिस में, और उसके बावजूद भी मैं एनर्जेटिक फील कर रहा था। जो ब्रेथलेस थी वो शॉर्टेज ऑफ अ ब्रेथ वो भी ठीक हो गई है। और मेरा एक बैक पेन का इश्यू था जो लॉन्ग आवर्स के बैठने की वजह से होता है, आज मैं उसको फील ही नहीं करता हूं। मैं इतने दिन अलग इतने घंटे बैठने के बाद भी मैं इस सबको रिकमेंड करूंगा और चाहूंगा इस फाइटोविज का प्रोडक्ट आप यूज करें और अपने अंदर एक ड्रामेटिक चेंज आप लोग पाएंगे जरूर। प्लीज मैं 15 दिन बाद फिर दोबारा एक और वीडियो बनाऊंगा कि 15 दिन पूरे लगभग 1 महीने तक हो जाएगा मुझे इस प्रोडक्ट को लेते हुए। मैं उसके बाद फिर दोबारा अपने एक्सपीरियंस शेयर कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत सारी की प्रॉब्लम हुई, और ये शख्स हैं जिन्होंने क्योंकि बहुत ही मैंने जानकारी हासिल करी तो पता लगा कि ये बिल्कुल ही ऑक्सीजन पे थे और बहुत बुरा हाल था इनका, और बड़ी मुश्किल से बच के आए ये, और देन आज फाइटोविज ले रहे हैं और ये बड़ा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। और ये एक रिजल्ट है 16 दिन के अंदर। सोराइसिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये कमर के ऊपर एक फीमेल लेडी है जिनकी कमर के ऊपर बहुत भयंकर ये पैचेस था, और मतलब इसमें आप सोच के देखिए, पानी भी निकलता है, बदबू भी आती है, पसी मतलब बुरा हाल होता है, खुजली मस्ती, बहुत बुरा हाल होता है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, भगवान न करे किसी को हो। लेकिन फाइटोविज लेने के बाद आप सोचिए 16 डेज के अंदर ही, वो पहली रिपोर्ट है और ये बाद की आफ्टर यूजिंग फाइटोविज, देखिए कितना फर्क है। एक्चुअल में चमत्कारिक क्रांतिकारी प्रोडक्ट है ये अमेजिंग है। अमेजिंग मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद इसका साक्षात टेस्टिमोनियल में आपके सामने बैठा हूं। दोस्तों आप बिलीव करेंगे कि आज से कुछ टाइम पहले मैं जब भी आप लोगों के सामने जूम पे आता था तो मैं अपना चश्मा, जो कि चश्मा लगाता था और मैं फिर तब मैं देखता था, और मेरा चश्मा अक्सर ऐसे करके लगा रहता था। अब मुझे चश्मे में देखते थे, कितने लोगों ने मेरे को चश्मे में देखा है? सभी लोग देखते थे, बिल्कुल। लेकिन आज मैं एक एक चीज स्क्रीन पे पढ़ रहा हूं, पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन में आपके सामने कर रहा हूं विदाउट चश्मा। कोई मैंने अपनी ये चश्मा नहीं लगा रखा। सबसे पहले जो मेरे साथ मिरेकल हुआ वो ये था कि मेरी एड़ी के अंदर एक दर्द हुआ करता था। मॉर्निंग में उठते के साथ ही लेफ्ट पैर में एड़ी के पास बहुत तेज चुभन होती थी, और वो घंटे 2 घंटे तक रहती थी। और सुबह सुबह जब मैं मतलब टॉयलेट के लिए उठता था, क्योंकि अक्सर जब इंसान सुबह उठता है तो सबसे पहले बाथरूम की तरफ ही भागता है, तो मैं जब सुबह उठता था तो आप सोचिए कि मेरी नींद ही उड़ जाती थी। दोबारा नींद आने में बड़ी दिक्कत हो जाती थी कि वो दर्द चुभता था बहुत भयंकर, और मैं किसी को बता भी नहीं पाता था। वाइफ को बताया 1-2 बारी, तो फिर मैंने कहा बार बार क्या बताना, अब दर्द हो रहा है। मैं सोचा होम्योपैथी के पास जाऊंगा, कभी एलोपैथी के पास जाऊंगा, जाना नहीं हो पा रहा था। कोविड आ गया इस बीच में। तो दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, 12वां-13वां दिन था मुझे फाइटोविज लेते हुए, मुझे ये नहीं पता लगा कि वो दर्द कहां रफू चक्कर हो गया। आज तक वो दर्द अब मुझे नहीं होता। मैं बिल्कुल आराम से उठ रहा हूं, शानदार तरीके से भाग दौड़ हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी में शानदार तरीके की एनर्जी है, एक्साइटमेंट लेवल प्रॉपर है। अब 21वें दिन जब मैंने एक चीज नोटिस करी कि मेरी जो दूर की नजर थी, क्योंकि ये मेरा जो चश्मा है ये प्रोग्रेसिव लेंस का चश्मा है, क्योंकि लेंस कार्ड वालों ने मुझे प्रोग्रेसिव लेंस का चश्मा इसलिए बना के दिया क्योंकि मुझे टीवी देखने में या मेरे को नंबर प्लेट पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई थी, क्योंकि मेरी लेफ्ट साइड की जो आईज है दूर की, उसमें ब्लरनेस आ गई थी, जिसकी वजह से मेरे को ये चश्मा लगाना पड़ रहा था, दूर के लिए भी और पास के लिए तो मैं लगाता ही था, क्योंकि मेरे को मोबाइल देखने में प्रॉब्लम होती है। अब हुआ ये कि 21वां या 22वां दिन था, मैं अचानक मेरे को फील होता है कि यार मैं चश्मा लगा रहा हूं तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही है दूर का देखने के लिए, उतार रहा हूं तो ठीक है, जबकि कि मैंने चश्मा बनवाया था कि मैं टीवी वगैरह तो ठीक से देख पाऊंगा ना। मैंने घर में 4K टीवी ले रखा है, मैंने कहा यार इसको एंजॉय करूंगा यार, क्या अदरवाइज तो ब्लर ब्लर नजर आ रहा, मजा नहीं आ रहा करके। अब 20-25 हजार रुपए इसमें खर्च किया, अब ये बर्बाद हो गया। सोच के देखिए। लेकिन मेरे लिए आज बहुत खुशी की बात है कि मैं दूर की चीजों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूं, और इवन अब हालत ये हो गई है कि मैं लैपटॉप को, स्क्रीन को भी आराम से देख पा रहा हूं और आपके साथ बैठ के पूरा प्रेजेंटेशन कर रहा हूं। एक एक चीज मुझे फाइन नजर आ रही है, आप लोग मुझे बिल्कुल अच्छे से नजर आ रहे हैं। एक एक चीज मेरे को कमाल है, अमेजिंग। तो मेरे साथ ये जो 2 चीजें हुई, जबरदस्त हुई। तीसरी चीज मैं आपको बता देता हूं कि मेरे साथ तीसरी चीज ये हुई है कि मेरे सर के जो बाल हैं वो उगना तो मुझे पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन झड़ना जरूर बंद हो गए।
जो पहले नहाते हुए एकदम से झड़ जाते थे, कॉम में मेरे बाल आ रहे थे क्योंकि बचे ही थोड़े हैं, तो धीरे धीरे मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि मुझे भी खीम सिंह जैसा स्टाइल रखना पड़ेगा। हमारे जो खीम सिंह है वो बहुत ही स्मार्ट लगते हैं, अपने एकदम जबरदस्त। मेरे को भी लगा फ्रेंच कट रखूंगा, मैं भी खीम सिंह जैसा बन जाऊंगा थोड़े टाइम बाद। लेकिन दोस्तों ये बड़ी जबरदस्त बात है, मजाक नहीं है कि मेरे बाल झड़ना बंद हो गए, तो अमेजिंग हो गया, मिरेकल हो गया। 3 चीजें मेरे साथ हुई हैं। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जो कि बताने से पहले मैं खांस गया, क्योंकि वो बात ही ऐसी है। एक्चुअली मैं कोई भी अपनी पर्सनल फीलिंग जो है, पर्सनल बातें जल्दी से बताता नहीं है, लेकिन मेरी अक्सर लोगों से रोज बात हो रही है कहीं ना कहीं। तो आप बिलीव करना दोस्तों, क्योंकि ये फाइटोविज सेल्स के ऊपर काम कर रहा है, तो ये सेक्स सेल्स के ऊपर भी काम कर रहा है। इवन जो मेंस लोग हैं वो बता रहे हैं मुझे कि सर हमारी जो परफॉर्मेंस है, सेक्स परफॉर्मेंस है, वो भी एनहांस हुई है। तो ये बताते मुझे शर्म इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। क्योंकि आज ये फाइटोविज जो है वो सेल्स के ऊपर काम कर रहा है, तो दुनिया जहान की जितनी भी बीमारियां, तो बीमारियां हैं ही, यानी कि ये उस लेवल पे भी जाके काम कर रहा है। तो ये एक चीज ऐसी है जो मुझे बतानी है, क्योंकि लोगों के द्वारा जब मुझे पता लगती है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आप तक ये बात पहुंचाऊं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, और इस अच्छे शानदार प्रोडक्ट की एक रिपोर्ट जो मैं आपके सामने रखूंगा वो ये है कि संडे को एक न्यूज़पेपर आया टाइम्स ऑफ इंडिया में, नवंबर 14 तारीख को 2021, ये जो अभी गया पीछे, आफ्टर वैक्सीनेशन न्यू ड्रग्स टू फाइट कोविड। जो उन्होंने अलग अलग दवाइयों के नाम दिए थे, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ये न्यूज छपी, और इसमें जितने भी ड्रग्स के नाम थे उसमें एक सबसे ऊपर कॉर्नर में देखिएगा, उस पर लिखा है स्टेम सेल्स। दोस्तों यहां पर एक फिगर थी जो लिखी हुई थी, द अमेरिकन कंपनी बिगन फेज 2 and 3 ट्रायल्स ऑफ इट्स स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट टू टेस्ट इट्स इफेक्टिवनेस अगेंस्ट एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन कोविड पेशेंट्स। साहब जिन लोगों ने 2 वैक्सीनेशन लगा ली, तो तीसरे के लिए बूस्टर डोज की जरूरत पड़ रही है विदेशों में, और इंडिया में भी उसकी तैयारी चल रही है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जो लोग स्टेम सेल्स ले रहे हैं और उन्होंने वैक्सीनेशन लगा रखी है, तो उनको बूस्टर डोज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टेम सेल्स आपके उस वैक्सीनेशन की डेंसिटी को बना के रखेगा, डाउन नहीं होने दे रहा। क्यों नहीं डाउन होने दे रहा? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर रहा है वो। इसी वजह से वैक्सीन जो लगी हुई है उसके अंदर जो आपके दवाई का जो असर है वो उसको डाउन नहीं होने दे रहा है। ये बहुत बड़ी न्यूज थी, इसकी कटिंग काट के मैंने इसीलिए स्लाइड पे आपको दिखा रहा हूं, और आप चाहें तो संडे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली नवंबर 14 तारीख का आप न्यूज़पेपर उठा के ये इसको देख सकते हैं। इसीलिए मैंने गोले मार मार के अलग से इसको इमेज को जूम करके आपके सामने रखा है, जिससे आप इसको आराम से देख पाए। तो